ने प्रार्थना किया और भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। बंधु माताओं, कालांतर में भगवान कि प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक-एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार से इतने बड़े परिवार में भगवान सानंद रहते थे। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव कुछ गृहस्थ लीला पर भी प्रकाश डालिए, भगवान की गृहस्थ लीला पर भी प्रकाश डालिए। बंधु माताओं, आपको दर्शन करा दूं। 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। हम लोगों को लगता होगा कि गृहस्थ आश्रम में आके कहां फंस गए, लोग कहते भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। बंधु माताओं, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवाः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। जैसे वायु के सहारे सभी जीव जीवित रहते हैं, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही अन्य आश्रम आधारित होते हैं। बंधु माताओं, यदि गृहस्थी नहीं होगा तो ब्रह्मचारी कहां से आएगा, सन्यासी कहां से आएगा? इसलिए सबका मूल क्या है? गृहस्थ आश्रम। इसलिए जो लोग अभी तक सोचते होंगे कहां फंस गए, आज ही निकल जाना, अभी से निकल जाना। फंसे नहीं हो, सही जगह गाड़ी पहुंची है तुम्हारी। ये मत सोचना कहां फंस गए हैं। कई बार नौजवान बच्चे और बच्चियों से विवाह की चर्चा करो तो सोई उनका आंख मुंह सब सिकुड़ने लगता है, नाक सिकुड़ने लगता। नहीं, श्रेष्ठ आश्रम है, इसकी तैयारी करवाया जाए। बंधु माताओं, माता पिता की जिम्मेदारी है, इसकी गूढ़ बातों को, गूढ़ रहस्यों को समझाया जाए बच्चे बच्चे। तो एक दिन भगवान विचार कर रहे हैं कि प्रत्येक रानी कभी न कभी हमसे रूठ जाती है, मुझे उसे मनाना पड़ता है। ठीक है, ये गृहस्थ जीवन की भी, ये भी एक सुंदरता है? कोई रूठता है, कोई मनाता है, और कोई रूठता है और तो कोई मनाता है। बस इतना ही मैं कहूंगा कि ज्यादा मत रूठिए ताकि लोग मनाना ही छोड़ दें। ये दोनों तरफ के लिए मैं बोल रहा हूं। ये कभी कभी ही हो पाएगा। बंधु माताओं, अगर रोज का नियम बना लिए कि हम रोज रूठेंगे, रोज कोई मनावे, आदमी आज ही जा जाता, कहता छोड़ो यार, दिन भर इनका यही नाटक लगा रहता है, हमेशा मुंह फूल जाता है। तो मुंह फुलाना कभी कभी अच्छा है, रोज मुंह फुलाओगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बंधु माताओं, लेकिन भगवान सोच रहे हैं सभी रानियां रूठी हैं, आज तक रुक्मिणी रानी नहीं रूठी है। महारानी रुक्मिणी आज तक नहीं रूठी, आज तक नहीं रूठी। भगवान ने आज योजना बनाई है जानबूझकर कि आज रुक्मिणी जी को हम नाराज करके देखते हैं कि रुक्मिणी जी जब नाराज होती हैं तो लगती कैसे हैं, रुक्मिणी जी दिखती कैसे हैं। ये देखिए, गृहस्थ लीला पर सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं भगवान की गृहस्थ लीला कि रुक्मिणी जी जब नाराज होंगी तो कैसी लगती, कैसे दिखती हैं। इसलिए भगवान आज अपने कक्ष में बड़े गुमसुम होकर बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बैठ गए हैं। महारानी रुक्मिणी का प्रवेश हुआ, देखते ही एकदम से कांप गई, चौंक गई। अरे आज ये क्या हुआ? आज जीवन में पहली बार इतनी गंभीर अवस्था में बड़ी बड़ी विपदाएं आई, बड़ी बड़ी समस्याएं आई, तब तो भगवान मुस्कुराते रहे, लेकिन आज ये प्रभु कैसे ये गंभीर अवस्था में इतने गुमसुम बैठे हैं? प्रभु, रुक्मिणी जी पंखा करने लगी, धीरे से बोले कि ये क्या बात है महाराज, आज क्यों गुमसुम बैठे हो? तो भगवान एकदम चौंक कर रुक्मिणी जी की ओर देखे, देवी, और ऐसी भाषा, ऐसी शब्द शैली की रुक्मिणी जी एकदम देवी, वो कांप गई। एक बात मुझे नहीं समझ में आती। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या प्रभु, आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी तो कांप गई कि हे भगवान, 10-10 बेटे हो गए, आज इनको याद आ रहा है। ये पहले ही पूछ लिए होते विवाह तुमने क्यों किया? 10-10 बेटे होने के बाद ये पूछ रहे हैं कि हमने विवाह क्यों किया, लेकिन बोली नहीं। रुक्मिणी जी शांत। सबसे अच्छी दवा, कोई गरम रहे तो अगला व्यक्ति नरम हो जाए,
इसलिए स्वतंत्रता के भी आंदोलन में दो दल था, गरम दल और नरम दल। हमेशा गर्मी गर्मी से भी काम नहीं चलता और हमेशा नरमी नरमी से भी काम नहीं चलता है। दोनों का समन्वय प्लस और माइनस तब बिजली होती है बंधुओं, ऐसे थोड़ी होती है। तो रुक्मणी जी शांत हैं। भगवान तिरछे निगाहों से देखे, अरे इतना बोलने के बाद भी गुस्सा नहीं आ रहा, अब क्या करें। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी के चेहरे पर कोई भी कोप का लक्षण नहीं, कोई भी क्रोध का लक्षण नहीं है। तो भगवान और छेड़ने लगे, सुनो रुक्मणी जी, हमारा जोड़ा आपका और हमारा जोड़ा भी ठीक नहीं बैठता है। कहां आप राज घराने की राजकुमारी राजकन्या और कहां अपने राम, न माँ बाप का ठिकाना, न खानदान का कुछ पता, गुण भी कुछ हमारे अंदर नहीं है। हाँ, ये भले मान लो कि हम एक नंबर के चोर हैं, यही गुण हमने बचपन से सीखा है, चोरी करना। और तुम यदि ये कहो कि इसलिए हमने विवाह कर लिया कि आप बड़े पराक्रमी थे इसलिए मैंने विवाह कर लिया, तो मेरे पराक्रम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। दुश्मन 20 पड़ जाए तो मैं मैदान छोड़कर भाग जाता हूं, मेरा नाम रणछोड़ पड़ जाता है, तो मैं पराक्रमी भी नहीं हूं। और यदि आप ये कहें कि विवाह तो माता पिता की इच्छा से किया जाता है इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया, तो ऐसा भी नहीं हुआ। आपके माता पिता और आपके भाई तो आपका विवाह चाहते थे शिशुपाल के साथ करना, तो आपने मेरा चुनाव क्यों किया? मैं तो कभी राजा बनने वाला नहीं हूं, राजा तो उग्रसेन ही रहेंगे। रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ती चली जा रही, आज प्रभु को ये हुआ क्या, क्या अपराध हमसे बन पड़ा है कि इतना दंड प्रभु दे रहे। और अंत में भगवान देखे कि अभी भी ये कोप कर नहीं रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, तो भगवान ने एकदम 6वां गियर लगा दिया कि अब देखते हैं अंतिम गियर लगा के। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, सुनो महारानी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बदल सकती हो। और इतना सुनते ही रुक्मणी जी चारों खाने चित्त होके गिरने जा रही थी, एकदम से बेहोश होने जा रही थी। भगवान घबराए, एकदम से भगवान आज पुनः जन्म के समय चतुर्भुजधारी हुए थे, आज रुक्मणी जी को बचाने के लिए भगवान ने पुनः चारों हाथ अपने फैला दिए, चतुर्भुज रूप से आकर रुक्मणी जी को एकदम से बचा लिया गिरने से। अरे रानी, ये क्या हो गया? पंखा करने लगे एक हाथ से पानी पिलाने लगे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? और रुक्मणी जी जब थोड़ी देर बाद सामान्य हुई तो रुक्मणी जी को बिठाया और कहने लगे, अरे देवी ये क्या हो गया? अरे आज हमने थोड़ा सा परिहास किया तो आप इस स्थिति में पहुंच गए। छोटे मोटे हास परिहास में आप इतनी घबरा गई। अब यहां पर एक सूत्र और गृहस्थ जीवन के लिए, छोटा मोटा हास परिहास हो, छोटी मोटी हंसी मजाक की बात हो तो उसको गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, उसको मजाक को मजाक में ही टाल देना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का सूत्र है बंधु माताओं। सब बातों को एकदम नहीं सिर पे चढ़ा लेना चाहिए। तो आज हमने थोड़ा सा हास परिहास किया तो आपने इस प्रकार से घबराहट प्रकट कर दी। और अब भगवान गृहस्थ जीवन की सौंदर्य को सुना रहे हैं। सुनो रानी, गृहस्थ जीवन की सबसे अच्छी बात तो यही है क्या, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्मैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। क्या यही सबसे बड़ी अच्छी बात है गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में पुरुष होता है वो सुबह से शाम, अथवा स्त्री झंझट 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 झंझट, नाना प्रकार के झंझट। गोस्वामी जी ने झंझट गिनाया है, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। अनेक झंझट सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन सब झंझटों के बाद जब शाम को हम आकर घर में बैठते हैं, पति जब घर में आके पत्नी के साथ बैठता है और पत्नी के साथ कुछ 4-6 हंसी मजाक की बातें करता है तो दिन भर की सारी थकान उतर जाती है। यही गृहस्थ धर्म की सबसे सुंदर बात है। पति पत्नी जब शाम को बैठते हैं, आप लोग ताली नहीं बजाए नहीं बैठते क्या?
हाथ बजाओ फिर हैं? ताली बजाने में पैसा थोड़ी लगता है। आज के बाद कोई कहेगा भी नहीं बजाने के लिए, हाँ हम चल देंगे कल। बंधु माताओं, पति पत्नी को परस्पर बैठ के संवाद रखना चाहिए। ये संवादहीनता ही सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ है। संवाद यदि होगा तो अपने आप विवाद समाप्त होगा, और संवाद नहीं होगा तो विवाद बढ़ता रहता है। इसलिए मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है कि संवाद से सभी समस्याओं का हल निकालिए। संवाद नहीं होगा तो जानते हो क्या होता है? सुन ही लो। अब संवादहीनता का परिणाम क्या होता है? एक पति पत्नी आपस में झगड़ लिए। अब तो झगड़ा के बाद होता क्या? मुंह फुला लिए, दोनों मुंह फुला लिए। अब दोनों मुंह फुला के सो गए। पति को याद आया, हे भगवान सुबह तो हमारी ट्रेन है, जाना है जरूरी काम से मीटिंग में, अब क्या करें? पत्नी से बोलचाल बंद है। अब कैसे कहें कि सुबह जगा देना, चाय बना देना, थोड़ा सा टिफिन में पराठा दे देना। अब क्या करें? अब बड़ी घबराहट हुई, सुबह कौन जगाएगा? 5 बजे ट्रेन है, 4 बजे जगना पड़ेगा। तो युक्ति इसने सोचा, पति ने एक कागज का चिट उठाया, टुकड़ा, उस पर लिखा, सुनो 4 बजे जगा देना, 5 बजे ट्रेन है, जरूरी मीटिंग से जाना है, चाय दे देना, टिफिन दे देना। और पत्नी के तकिया के पास रख दिया और खर्राटे लेकर बढ़िया सो रहा है। 5 बजे की ट्रेन थी और जब ये जगा, घड़ी देखा, बज गया था 8। ट्रेन न जाने कहां चली गई थी। अब ये उठा, एकदम से बड़बड़ शुरू किया, अरे सुनो दिमाग खराब है, मैंने कहा था जरूरी काम है, 4 बजे जगा देना, ट्रेन छूट गई, नौकरी चली जाएगी, ऐसा वैसा। पत्नी ने कहा, सुनो चीखो मत, चुप चुप चुप। सुबह से ही चीखना शुरू कर दो। हुआ क्या? पत्नी, क्या हुआ? अरे मैंने कहा था कि जगा देना और तुमने जगाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा, जाओ जरा अपने बिस्तर के पास, जाओ अपने तकिया के पास। जब पति दौड़ कर गया कि तकिया के पास क्या है भाई, वहां क्या जादू है, तो तकिया के पास पहुंचा तो पत्नी ने भी चिट्ठी लिख दिया था, 4 बज गया है, जगो। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से न मिलेगा, किससे मिलेगा? यदि संवाद होता तो 4 बजे जग गए होते, चाय भी पा जाते, पराठा भी पा जाते और ट्रेन भी पकड़ लेते। केवल संवादहीनता से ये समस्या उत्पन्न हुई, इसलिए संवाद जरूरी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। यही हमारे गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। अब रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु सुनो, वैसे आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने जो ये बातें हमसे कही थी ना कि मेरे खानदान का भी पता नहीं, मेरे नाम का भी पता नहीं, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है, मेरा कोई निवास भी नहीं, आपने सब कहा था। और सुनिए, अब रुक्मणी जी एक एक भगवान के बातों का उत्तर दे रही हैं। भगवान एकदम से चौकन्ना होकर सुन रहे हैं। सुनिए, आप कह रहे थे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ठीक बात है। आपको तो नेति नेति कह के वेद भी कहते हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपको छू भी नहीं सकता है, इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। बंधु माताओं, कोई गुणों से, भगवान सब गुणों से परे हैं, आप तो त्रिगुणातीत हैं। और आप कह रहे थे हमारे बाप बाप का पता नहीं है, तो जब इदम इत्थम और नेति नेति कह के आपके बारे में वेद नहीं जान पाए तो आपके माता पिता को कौन जान सकता है? इसलिए भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था पाणी ग्रहण, तो भगवान शंकर से पूछा कि आपका नाम? कहे शंकर। कहे पिता का नाम? कहे शंकर। कहे बाबा का नाम? कहे शंकर। पिता शंकर, बाबा शंकर, पितामह शंकर, प्रपितामह शंकर, सब शंकर ही शंकर। कहे जब हमारे और कुछ हमको पते नहीं है, हम कौन है? हम ही हम हैं, हम, हमारे पिता परपिता प्रपितामह कोई नहीं है। तो आपके माता पिता को कौन जान सकता प्रभु? वेद भी इदम इत्थम नेति नेति कह के आपको पुकारते हैं। श्रुति को भी आपके बारे में जानना संभव लगता है, तो सामान्य मनुष्य आपके बारे में क्या जान पाएगा? और आप जो ये कह रहे थे कि आप रणछोड़ हैं, सही कह रहे थे। बंधु माताओं, रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि आपका स्थान, आपके रहने का स्थान कोई ईंट और पत्थर का मकान नहीं होता है। रणछोड़ आप इसलिए हैं कि आप उन स्थानों को छोड़ देते हैं जहाँ पर मैला है,
जहाँ पर कचड़ा है, जहाँ पर काम है, जहाँ पर क्रोध है, जहाँ पर मोह है, जहाँ पर लोभ है, जहाँ पर मद है, जहाँ पर मत्सर है, उन स्थानों को आप छोड़ देते हैं और आप उन भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाते हैं जिन भक्तों का हृदय एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है। उन्हीं भक्तों के हृदय में आपका स्थान है, आप सर्वत्र नहीं रहते हैं। इसलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा है, अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सहनाना, कथा तुम्हारी सुभग सहना। भगवान के रहने का स्थान भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया तुम्हारा, तिनके हिया तुम्हारा कहूँ गृह रे, जिनके समान समुद्र समाना, जिनके समान समुद्र समाना। इसलिए भगवान का स्थान कहाँ पर है? भक्तों का हृदय ही भगवान का स्थान है। लेकिन जहाँ पर मैला है, कचरा है, वहाँ भगवान नहीं आते। इसलिए मैले को साफ करो, और मैला साफ करने का स्थान कहाँ है? यही सत्संग है बंधु। सारे शास्त्रों का सार यही है, सत्संग बंधु माता। संसर्गजाह दोष गुणाह भवन्ति, जिसके साथ उठते बैठते हो वैसी ही मति गति यति आपकी होती है। सत्संग में बैठोगे आहा भगवत कृपा प्राप्त होगी, और कुसंग में बैठोगे तो आहा ये संसार के पाप का भक्षण करोगे आप। इसलिए तो सत्संग में बैठिए बंधु माता, और भगवान आपके हृदय में बैठने के तैयार हैं। अपना हृदय स्वच्छ करिए। रुक्मणी जी ने जब ये कहा, आज भगवान के आहा कह रहे हैं, अरे रुक्मणी जी अच्छा हुआ आज हमने आपको छेड़ दिया, हमने आपको छेड़ा ना होता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि आप इतनी विदुषी हैं, आप इतनी विद्वता को धारण करती हैं, एक से एक वाक्यों को आपने बोला है। इसलिए बंधु माताओं, पत्नी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, पत्नी को थोड़ा कम मत आंका करिए। वो बोलती नहीं है इसका मतलब ये नहीं उनको कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता है। इसलिए आज रुक्मणी महारानी को भगवान हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के अन्य पुत्र पौत्रों के विवाह को सुनाया है। और मैं अब आप